नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स विचार। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी भी हाल ही में ओमान के विजिट पे थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक इवेंट साइन किया, हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बात करें तो इससे सबसे ज्यादा किसी को हर्ट हुआ है तो वो है टर्की। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, टर्की कैसे हर्ट हुआ और टर्की क्यों हर्ट हुआ, इसके पीछे रीजंस को समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखें तो कॉमर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं, मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है ना, एफटीए का इम्पैक्ट ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, ओमान से जो ओमान का बैन मार्बल है उसको हम लोग खरीदेंगे। मतलब ओमान ने अपने मार्बल के एक्सपोर्ट पर बैन कर रखा है, लेकिन इंडिया का इम्पैक्ट देखिए कि उसने अपना बैन हटा दिया है सिर्फ इंडिया को लेके, और वो अगर किसी को एक्सपोर्ट भी करेगा तो ओनली इंडिया को। इससे इंपैक्ट क्या होगा कि जो हम लोग टर्की के ऊपर इतना डिपेंडेंट है मार्बल के लिए, वो हटेगा। टर्की क्या है, आज आपको बताऊं, आधा से ज्यादा मार्बल हम लोग टर्की से लेते हैं। अगर कहीं वार टाइम सिचुएशंस हुआ तो टर्की ने अपना एक्सपोर्ट सब कुछ बैन कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्बल की कमी हो जाएगी, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, मार्बल सेक्टर में भूचाल आ जाएगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेते हुए, इंडिया ने इसका अल्टरनेटिव खोज लिया है। अब समझते हैं कि इंडिया और टर्की के बीच में रिलेशंस के बारे में। देखिए, टर्की है का टर्की को इसलिए हटाया जा रहा है इस ट्रेड के लेके, इसको लेके, क्योंकि इंडिया इसलिए इनसिक्योर है ना, क्योंकि टर्की है मुस्लिम कंट्री, और मुस्लिम ब्रदरहुड को निभाने के चक्कर में ये हर बार पाकिस्तान को साथ देता है। मैं आपको बताऊं, इसने पाकिस्तान को 350 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे थे। यही नहीं, 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, 2020 में, 2021 में, 23 में, 2025 में, ये हर साल कश्मीर के मुद्दे को हाईलाइट करता है, हर बार। क्यों हाईलाइट करता है? ताकि इसको एक पाकिस्तान का सपोर्ट मिल जाए और वो ओटमन इंपायर बना ले, ओटमन इंपायर। वो फिर से मुस्लिम देशों का राजा बनना चाहता है, जो कि ये पॉसिबल है नहीं। लेकिन इस थोड़े से ब्रदरहुड के लिए ये अपना लॉस कर रहा है। इंडिया ने टर्की के साथ हर वो रिलेशंस अच्छा करने को चाहा, ऑपरेशन दोस्त किया, इसको दोस्त का चलाया इसने अर्थक्वेक के टाइम में। सोचिए, हर चीज किया इंडिया ने, लेकिन ये समझने वाला नहीं है। तो इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए टर्की के साथ सारे रिलेशंस को खत्म कर रहा है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही टर्की एविएशन के साथ हमने अपना एग्रीमेंट को रिवोक कर दिया। हमने अभी इसको मार्बल एक्सपोर्ट में भी हटा दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, 2016 में ही ओमान ने अपना मार्बल को है ना, रॉ मार्बल एक्सपोर्ट को बैन कर रखा था, लेकिन अब ये खोल देगा केवल ओनली फॉर भारत। मार्बल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ये बता रहे हैं इनके पूर्व प्रेसिडेंट प्रवीण गोयल जी का कहना है, ये 40,000 करोड़ की कंपनी है। सोचिए, मार्बल। और ये मैटर क्या करेगा कि अगर हम लोग ओमान से खरीदते हैं तो मैटर क्या करेगा, चलिए वो समझते हैं। देखिए, हम लोग टर्की से खरीदते थे, इंपोर्टेड फिनिश मार्बल था, वो पूरा प्रोसेस किया हुआ मार्बल था, पूरा चमकता हुआ मार्बल आता था हम लोग के साथ, उसको डायरेक्ट सेल कर दीजिए। ठीक है, ऊपर से ये कॉस्टली पड़ता था, ठीक है, बहुत कॉस्टली पड़ता था फिनिश मार्बल। लेकिन अब हम लोग ओमान से खरीदेंगे, ये रॉ ब्लॉक्स बेचेगा, मतलब मार्बल का वो पूरा मिट्टी का जो भी था वो बेचेगा। हम लोग उसको अच्छे से तरीके से प्रोसेस करेंगे, निकालेंगे पार्ट बाय पार्ट, और ये सारी चीजें इंडिया के अंदर होगा। इससे होगा क्या, जॉब्स आएंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, वैल्यू एडिशन होगा, पैसे का बढ़ोतरी होगा, जो नए नए सारी मशीनरी है, ब्ला ब्ला लॉट ऑफ थिंग्स। ये समझिए कि एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा है मार्बल इंडस्ट्री के लिए। एमएसएमई जो स्मॉल फैक्ट्रीज हैं, स्मॉल ग्रोथ होगा वहां पे। और पीयूष गोयल जी का भी ये कहना है कि वी विल प्रोड्यूस फाइन मार्बल टाइल एंड फ्लोरिंग इन इंडिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ब्लॉक्स के अंदर से हम लोग मार्बल निकालेंगे और इसको हम लोग अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करेंगे। दिस इज आत्मनिर्भर भारत एक्शन। बिल्कुल ये पीयूष गोयल जी का कहना है। अब समझते हैं ये गेम चेंजर क्यों है। देखिए, हम लोग को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएपीए के तहत ओमान बस अपना ये हटा रहा है एक्सपोर्ट, ठीक है, केवल भारत के लिए हटा रहा है। तो ये समझिए कि भारत के एक मजबूत स्ट्रेंथ को दिखाता है देश दुनिया में, कि एक कंट्री जो है पूरी दुनिया को नहीं बेच रहा है, एक कंट्री को बेच रहा है मार्बल। क्यों? कि उसका उसका इम्पैक्ट है, उसका नेगोशिएशन स्टाइल देखिए। ये सारी चीजों में इंडिया बहुत आगे है। होता यह है कि ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि हम लोग टर्की के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। 55%, सोचिए 55%। कभी भी ये
मार्बल एक्सपोर्ट को बंद कर सकता था और हमारे 40,000 करोड़ की कंपनी को, मार्बल इंडस्ट्री को ये भुजाल ला सकता था। फिर बात करें तो 189 मिलियंस हम लोग देते हैं मार्बल ब्लॉक को, केवल टर्की को 189 बिलियंस अब ओमान से हम लोग खरीदेंगे और अच्छे अच्छे तरीके से बना के बेचेंगे। अब देखिए सीएपीए के स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीजें हैं और 3 मंथ के अंदर ये सारी चीजें एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मैसिव ड्यूटी फ्री है। 96% इंडियन एक्सपोर्ट जो सामान जाएंगे ओमान के अंदर वो फ्री रहेगा, ठीक है। जीरो ड्यूटी फ्री रहेगा, ठीक है। 2% के सामान के ऊपर उसको थोड़ा ड्यूटी को रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 2% के ऊपर लगेगा, जो कि अभी स्पेसिफिकली नहीं है कौन कौन से वो थिंग्स हैं 2% के अंदर। हमारा ओमान के साथ ट्रेड है अभी 10 बिलियन का और उम्मीद है कि इसको आगे और बढ़ाने को लेके हमने एफटीए किया है। बात करें तो ये हम लोगों का 4 साल के अंदर छठा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और यूएई, वेस्ट एशिया में यूएई के बाद ये दूसरे कंट्री के साथ हमने अभी कर लिया। देखिए मार्बल इंडस्ट्री के हिसाब से समझते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। देखिए मार्बल की बात करें तो अभी हम लोग करंट एक्सपोर्ट करते हैं 1.8 बिलियन और अभी उम्मीद है हमें कि हम लोग 7.2 बिलियन तक का कर सकते हैं एक्सपोर्ट। फिर मेटल एंड इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में बात करें तो 3.3 मिलियन का है और उम्मीद है 2.9 बिलियन जाने का। सोचिए, तो हम लोग अभी रास्ते पे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा। और आज आपको मैं एक चीज बताता हूँ डू यू नो के अंदर कि हम लोग हैं ना टर्की को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे। हम लोग वहां पे समझिए कि टूरिस्ट बन के जाते थे, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते, सबसे ज्यादा किसी सारे कंट्री में सबसे ज्यादा कोई टूरिस्ट पैसा खर्च करता है तो वो इंडियंस ही होते हैं। और हम लोग अप्रॉक्स 2400 करोड़ रुपया केवल एक साल के अंदर देते थे, केवल टूरिस्ट की वजह से। 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट जो टर्की के अंदर गए थे, जो कि अभी साफ डिक्लाइन हुआ क्योंकि बॉयकॉट टर्की के तहत। तो टर्की को अभी भी समझ जाना चाहिए। नहीं समझेगा तो फिर ये आगे जानता है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा। शेयर करेंगे। जय हिंद।